हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हाँ बहुत अच्छे से हूँ। तो क्लास 10 का हम लोग मैथमेटिक्स लेकर के आए हैं, जिनमें से आपको लाइव क्लास में बहुत सारे सवाल बता दिए थे और एक सवाल आपका ये बच गया था। हम बताना चाहते हैं प्रश्नावली 13.2 का। ठीक है, 13.2 का जो सवाल नंबर है ये आपका 7 नंबर। ठीक है, प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या है 7। आज हम लोग इसी को हल करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत मजा आने वाला है और ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पहले समझिएगा। क्वेश्चन पहर पहर करके सबसे पहले हमको फोटो बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको अच्छे से हम हल कर पाएंगे। अगर फोटो बना लेते हैं तो हल हो जाएगा, अगर फोटो ठीक से नहीं बनेगा तो हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब। तो शुरू करते हैं वीडियो को, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कहने का मतलब ये है कि एक शंकु है, उसकी जो ऊंचाई है वह 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वह 60 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। वो जो शंकु है वह एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो जो जो चीज दिया है हम पहले उसको हम काइने लिख लेते हैं, आपको भी समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक शंकु है, इधर हम साइड में बना देते हैं। एक शंकु है। ठीक, ये आपका एक शंकु बन गया। ठीक, हाँ एक शंकु बन गया और नीचे में बोल रहा है कि एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। क्या है? अर्धगोला पे अध्यारोपित है। तो अर्धगोला पे हम अध्यारोपित कर देते हैं इसको। ठीक है, तो फोटो पहले बनाना बहुत बच्चों मायने रखता है कि अब फोटो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले बना देते हैं हम लोग अर्धगोला। ठीक है, बोल रहा था एक अर्धगोला। पहले तो शंकु बोला है तो जो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सामने फोटो बन के तैयार हो गया है। ये जो शंकु की जो ऊंचाई है वह 120 सेंटीमीटर दे दिया है और इनकी जो त्रिज्या है यानी कि आर बराबर जो दे दिया है वह 60 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, तभी आपको मजा आने वाला है। ठीक है, ऊंचाई सॉरी हाँ ठीक है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहने का मतलब है जितना अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है उतने त्रिज्या शंकु का होगा। ठीक है, और ऊंचाई भी अर्धगोला का ऊंचाई जितना होता है ना त्रिज्या, उतने ऊंचाई होता है अर्धगोला का। कहने का मतलब है कि जितना अर्धगोले की त्रिज्या होती है 60 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का ऊंचाई भी उतने होता है। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। ये दो को जो बना है तस्वीर आपके सामने, एक बोलता है कि लंबा जैसा बेलन बना रहा है, उसी में इसको क्या करेगा, डाल देता है। ठीक है, पानी से भरा हुआ है, याद रखिएगा, सीधा डाल दिया जाता है। तो यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। जो बेलन को तली जो है मतलब नीचे वाला, वो तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है एक और बेलन बनाने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक और बेलन बनाने बोल रहा है इस तरह से। तो हम बना देते हैं एक और बेलन, और इधर से भी एक लंबा बेलन बनाने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, लंबे बेलन। तो हम बना देते हैं एक लंबा बेलन। ठीक है, हाँ अब सही हो गया, हाँ सही। ठीक है, एक तली को स्पर्श कर दिया, हम भी यहाँ पे तली को स्पर्श हम कर दिए, और ऊपर में भी एक ऐसे बनेगा। लो, आपका फोटो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ऐसे बोल रहा है ये जो बेलन की जो ऊंचाई है कितना दे रखा है हम बता देते हैं, क्योंकि बेलन की जो ऊंचाई है,
ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो, बेलन की जो त्रिज्या होगा बच्चों, ये जो होगा इसका त्रिज्या आर बराबर वह 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक, 60 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, इसका जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर दे दिया है। ऊंचाई जो दे दिया है वो 180 सेंटीमीटर दे दिया है। तो शेष बचे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो शेष बचे बेलन में जो पानी बचेगा आयतन, कहने का मतलब इतना समझिए बच्चों कि एक शंकु ये है, एक अर्धगोला है। ठीक है, ठीक है, जो कि ठोस है, और एक लंबा सा एक बेलन बनाया गया है, उसमें से इसको बड़का बेलन में से दोनों को डाल दिया गया है। अब बड़े बेलन में पूरा पानी भरा हुआ था, अब जितना इसको डालेगा शंकु हो गया और बेलन हो गया। ठीक है, तो जितना डालेगा इसमें पानी भरा हुआ है, अब जितना इसमें शंकु और अर्धगोला जो है डालेगा तो उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो जो शेष बचेगा उसी का तो हमको आयतन निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, सब कुछ आपके सामने दे दिया है। तो इसका उत्तर है सीधा सीधी कि भाई बेलन का आयतन निकाल लीजिए और शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन निकाल लीजिए। तो जो बेलन का जो आयतन है उसमें से आपको शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन जोड़ करके दोनों को आप बड़े बेलन में घटा दीजिए। बेलन के आयतन में से क्या करना होगा, ये जो शंकु का आयतन है और अर्धगोला का आयतन दोनों को जोड़ करके बड़े बेलन में उसको घटा दीजिए। तो जो शेष बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन। तो कितना सिंपल है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो जो दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिया सवाल बड़ा है तो हल होवे करेगा ज्यादा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। चलिए देखिए क्या दिया है। तो सबसे पहले ये 7 नंबर सवाल है, हम लिख देते हैं 7 नंबर। 7 नंबर तो लिखते हैं हल। क्या दे दिया है, शंकु की ऊंचाई। तो आप लोग बताइएगा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को h से दिखाते हैं। तो h बराबर, ये देखिए शंकु की ऊंचाई 120 दे दिया है। कितना दे दिया, शंकु की ऊंचाई 120 दे दिया, इतना सो। तो हम लिख देंगे 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और इनकी शंकु की जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या को r से दिखाते हैं। शंकु की त्रिज्या यानी कि r बराबर वो है आपका 60 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना है बच्चों, तो 60 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो हमने रख दिए। और इसमें अर्धगोला है ना, एक अर्धगोला है, अर्धगोला। अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की अर्धगोले की ऊंचाई, ऊंचाई को h से ही दिखाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई, अर्धगोले की जो ऊंचाई होगा वह 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्योंकि जितना उसका त्रिज्या होता है उतने उसका ऊंचाई होता है। और इनकी जो त्रिज्या हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जो हो जाएगा इसका, ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं बेलन में बच्चों, किस में आते हैं, बेलन में। बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है उसको भी अच्छे रखेंगे, दो गो h है, तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो मान ध्यान से रख देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो h1 h2 भी मान सकते हैं। काय के लिए मानिएगा, जब ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो ऊंचाई कितना है पूरे देख लीजिए, 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है। और बेलन की जो त्रिज्या है यानी कि r है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो r जो है वो कितना दे दिया है, नीचे में देखिए 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, शेष बचे ठोस का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि बहुत इजीली से निकाल लेंगे। पाई का मान 22/7 ही रखने बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष बचे, क्या लिखेंगे, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। तो कैसे निकलेगा, तो बेलन के आयतन में से क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बता, बेलन के आयतन, बेलन के आयतन में घटा देंगे किसका, शंकु का आयतन जो अर्धगोले का आयतन है कि नहीं।
तो इंटू लगेगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अब प्लस कर देंगे किसका आयतन, तो इधर लिख देते हैं शंकु का आयतन प्लस का क्या कर देंगे अर्धगोला का आयतन, यहाँ पे लिख देते हैं अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन ब्रैकेट में। यहाँ पे ब्रैकेट बच्चों क्यों लगा, क्योंकि इसको दोनों को जोड़ करके फिर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे इंटू लग गया। ठीक है, अब सही लग रहा है। चलिए बताइए, अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते हैं। आप लोग बताइएगा बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, फिर माइनस, फिर इंटू शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, फिर प्लस अर्धगोला का आयतन कितना होता है, तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। बस इसी को हम लोग हल कर देंगे, आपका उत्तर पूर जाएगा। तो बिना हल किए तो कुछ होगा नहीं, है कि ना। आप बोलेगा सर आप तो कुछ कार्टून भी नहीं कर रहे। देखिए मैथ में क्या आता है ना, ज्यादा चाहते हैं हम उसको समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कार्टून करेंगे, तो बताइए आप कॉमन इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें भी है पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर क्यूब है, इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, और इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, मतलब सब में है कॉमन। क्या क्या है, तो ये है पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक, तो इधर जो बचेगा, इधर जो बचेगा इसमें एच बचेगा, फिर ये माइनस। ठीक, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस देखो यहाँ पे कॉमन आ गया, ये खत्म, तो एच माइनस, इसमें देखिए क्या बचेगा 1/3 बचेगा, और क्या बचेगा एच बचेगा। ठीक, ये तो पाई स्क्वायर तो खत्म, तो बचेगा 1/3 एच बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब इधर बचेगा 2/3, कितना बचेगा 2/3, और यहाँ पे देखिए पाई स्क्वायर से कॉमन आ गया है, तो बचेगा एगो आर बचेगा, कितना बचेगा एगो आर बचेगा। तो चलिए अब पाई का मान रख देते हैं हम लोग 22/60, आर का मान कितना दे दिया है, तो 60, स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे 60 गुना 60, इंटू एच का मान कितना दे दिया है, ये किसका एच है, तो ये है बेलन का, तो यहाँ पे बेलन का जो ऊंचाई है वो 180 दे दिया है, तो 180 माइनस 1/3 गुना एच का मान कितना दे दिया है, ये है एच है जो शंकु का आयतन, अरे शंकु की ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई 120 दे दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 120, क्या लिखेंगे 120, उसके बाद फिर माइनस 2/3, और ये क्या दे दिया है अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा वो तो 60 है। बस इसी को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे, बस सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता है कि आपको समझ में आता ही होगा, आप लोग भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए जी, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए हम इस सबको गुना करना पड़ेगा ऐसे 60 गुना 22, क्योंकि नहीं कट रहा है तो सबको गुना ही करना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं 22/7 है, तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 6 गुना 6 छछा का 36, और डबल जीरो लग जाएगा, और फिर गुना करना पड़ेगा 22 से। ठीक है, तो हम कर देते हैं, 2 को जीरो तो लास्ट में लगा देते हैं। चलिए ऐसे कर लो, हाँ 2 जीरो, चलिए गुना करते हैं इसको। ठीक है, देखिए नहीं तो 2 जीरो है बच्चों, तो इसको इसे गुना कर देते हैं। देखिए छछा का 36, ये हो गया 3600 हो गया, तो 3600 गुना आपको 22 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है हम कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूना 12 के 13, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सबको जोड़िए, तो 2 3 2 5 3 1 4 1 15 52 डबल जीरो, गुना सही किया ना बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 6 गुना 6 छछा का 36, तो 36 तो आया, और उसमें आप एगो जीरो हटा दिए। अब 3600 गुना 22 किए, तो देखो 6 दूनी 12 के 2 हाथ रल 1, 3 दूना 6 6 1 6 दूना 12 हाथ रल 1, उसके बाद 3 दूना 6 6 1 7, यहाँ पे बच्चों 7 होगा, समझिएगा
इसको फिर से करते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो। 6×12 और फिर 3×6=7। अब सही हो गया। अब फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कीजिए, फिर ये 72 आएगा क्योंकि दुए है ना। अब सबको जोड़िए, 2 7 2 9 7 और 2 0। तो बच्चों इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 69 2 00/7। ठीक, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक, अब लगाते हैं इंटू। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 180 है तो 180 हम लिख देते हैं, माइनस अब इसमें से कुछ कट रहा है तो उसको हमको कटाना है।